देखिए, जब हम ज़मीन में बुआई करते हैं तो उस समय हम ज़मीन को देते हैं, ना कि लेते हैं। और अगर हम उस समय बजाय उसको देने के खुद खा जाएं उस बीज को, तो व्यवस्था क्या होगी? बिगड़ जाएगी। तो हमको उस व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना। एक टाइम ऐसा है जो आपके देने का है, जिसमें आपको बुआई करना है, बीज डालना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप फसल काटोगे, जिसमें आप अपना बोया हुआ काटोगे। जो कुछ आपने बोया होगा उसका आपको बदला दिया जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू चल रहा है। इसी कम्युनिकेशन को, इसी लेन देन को सौम, रोजा, उपवास कहा जाता है। और ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है कि खाने और पीने तक है इसका मामला। कुरान में 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए। एक कहा गया इसको मुफस्सिरात और एक वर्ड यूज किया गया मुबश्शिरात। मुफस्सिरात और मुबश्शिरात कि रोजे की हालत में आपको 2 काम नहीं करना है। एक तो आपको मुफस्सरात नहीं करना है, मतलब रिलेशन नहीं बनाना है। सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको एट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, मतलब सनराइज टू सनसेट, सूरज के निकलने से लेके सूरज के डूबने तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना है। किस महीने में? रमज़ान के महीने में, उपवास के महीने में, रोजे का महीना। और रोजे का महीना कौन सा है? उपवास का महीना कौन सा है? इसको कैसे पहचानेंगे? जो वर्ष का जो पहला महीना होता है, साल का जो पहला महीना होता है, वो रमजान का महीना कहलाता है, वो उपवास का महीना कहलाता है, द मंथ ऑफ फास्टिंग। अब ये कि साल का पहला महीना कौन सा है, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? साल का जब पहला महीना आएगा तो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, सूरज, जमीन और चांद, ये एक सीध में आ जाएंगे, एक रेखा में आ जाएंगे। ये पहचान है साल के पहले महीने की, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, शहादत, विटनेस। हवा में नहीं आपको फास्टिंग करना है कि कोई कभी भी किसी भी टाइम फास्टिंग करने लगे। नेचर आपको बताएगा, प्रकृति आपको बताएगी कि आपको फास्ट कब करना है, रोजे कब रखना। तो रोजे के लिए प्रकृति ने जो महीना चुना है वो है पहला महीना, साल का फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना। अब साल का पहला महीना कौन सा है? उसकी पहचान ये है कि उस महीने में जब सूरज, पृथ्वी और चांद, चंद्रमा, ये तीनों एक रेखा में आ जाएंगे। ये तीनों जब एक रेखा में आएंगे तो वो साल का पहला महीना होगा। ये उसकी शहादत है, पहचान है, विटनेस है। तो इसको कैलेंडर के हिसाब से नहीं रखा जाएगा, इसको आसमानी व्यवस्था, व्यवहार से इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तभी आपको ये फास्टिंग करना है। यही बिगाड़ अभी चल रहा है कि कोई भी और कभी भी वो फास्ट कर लेगा, जबकि ये पहले महीने की पहचान है। बहरहाल इसमें बहुत डिटेल में अपन आगे बाद में बात करेंगे। तो ये पहले महीने की पहचान है, इसी को रमज़ान कहते हैं, और यही उपवास का महीना है तमाम इंसानियत के लिए, हुदल लिन्नास,
तमाम इंसानियत के लिए ये हिदायत है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों का है या हिंदुओं का है या ईसाइयों का है, ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए ये प्रकृति का सिलेक्शन है कि कब उसको नहीं खाना है, उसकी भी वजह है, क्योंकि वो ईमान वालों के लिए। अरे तो ईमान वाले का भी मैंने बताया ना कि ईमान वाला कौन है, कौन है ईमान वाला? ईमान वाले हिंदू हो सकते हैं, अमानतदार है आपकी जिंदगी जी गई है भाई जिंदगी आपको मिली है, आप उसी के तो अमानतदार हो। आप अमानतदार किस बात के हो? लेकिन ईमान वाले को कंडीशन बताई ना, किन किन चीजों पे बिलीव करेगा भाई अगर आपको जिंदगी मिली को कहेगा ना ईमान वाला वो। तो अभी हमने आपको बताया ना, अब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपको जिंदगी मिली है, किसी ने दी है, और दी है तो उसकी एक टर्म्स कंडीशन है। उस जिंदगी के अंदर इमोशंस हैं, और इमोशंस आपको सही और गलत बता रहे हैं, लेन देन बता रहे हैं, माँ और बहन और बीवी में फ़र्क बता रहे हैं। ये वर्ड को हमको एक रिलीजियस अकीदतमंदी के साथ नहीं लेना, ये यूनिवर्सल वर्ड्स हैं। ईमान वाला होना बहुत बड़ी बात है, अवेयरनेस, वो जानता है कि हम अमानतदार किस बात के। अब जिंदगी बस बोलना, अवेयरनेस होगी तो अब मैं कहाँ से पकड़ रहा हूँ इन बातों को? अब इसमें तो लिखी नहीं है। तो जो उसने मुझे जो सोच दी मैं उससे पकड़ते जा रहा हूँ कि जिंदगी हमको मिली, हम अमानत के, हमें हमारे पास अमानत क्या है। अगर पूछा जाए कि भाई आपको अमानत क्या मिली है, तो साफ समझ में आ रहा है कि हमको जिंदगी मिली है अमानत के तौर पर, और फिर जो कुछ भी मिला है वो जिंदगी में मिला है। जो कुछ भी मिला है, फिर चाहे वो औरत हो, बीवी बच्चे हो, घर मकान जमीन जायदाद, नौकर चाकर गाड़ी घोड़े, वो सब आपको जिंदगी में मिले। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया।